हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉल फॉर नॉलेज। फ्रेंड, तो आज इस वीडियो का जो हम लोग करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट किए थे, ये उस सीरीज का आज ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विवेक देवरा कमेटी का रिकमेंडेशन किस चीज के लिए ये दिया गया था? प्राइवेटाइजेशन रेलवे के लिए। वो रेलवे को प्राइवेटाइज करने के लिए बात किए थे और वो रिकमेंड किए थे। अभी वो हाल फिलहाल उनका एक नया पोस्ट उनको मिला है, कार्यभार, जो कि चेयरमैन बने हैं वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का, जो कि प्राइम मिनिस्टर के लिए होता है। छत्तीसगढ़ एक नया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा है, जिसमें वो इंडिया का पहला इथेनॉल प्लांट बनाएगा। ठीक है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट एनिमल जो है उसका एक एविडेंस मिला है, और वो एनिमल क्या है? पिग है, सुअर। और वो कहाँ मिला है? वो इंडोनेशिया में मिला है। 45,500 साल पहले का ये एविडेंसेस है। 100 जो है SAAW, इसको बोलते हैं स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन डेवलप्ड। वेपन जो है वो डेवलप्ड किया है DRDO ने, और DRDO का वो विंग जो कि हैदराबाद में है, रिसर्च सेंटर बिल्डिंग। ठीक है, ये 3 देश है, एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया, जिसको हम लोग बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं, और वो नाटो का ही मेंबर है। नाटो थोड़ा सा यहाँ इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, उस वॉर में नाटो का इम्पोर्टेंट रोल है। कहीं ना कहीं ये बोन ऑफ कंटेंशन भी है, झगड़े की जड़। और एस्टोनिया की अभी पहली फीमेल PM बनी है, जिनका नाम है काजा क्लास। ठीक है, ग्राम उजाला प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया है, जो कि आरा से बिहार, आरा के मतलब बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है आरा, वहां से स्टार्ट किया गया है। ये वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता LED बल्ब जो है वो बनाएगा, सिर्फ 10 रुपए उसका दाम होगा। ठीक है, और ये किस योजना के अंदर है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंदर। और ये कौन मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, 2021 का पुलित्जर प्राइज किसको मिला है? उनका नाम है लुइस एदरिच, और उनको एक फिक्शन के लिए मिला है, जो फिक्शन का नाम है नाइट वॉचमैन। और पोस्ट कॉलोनियल लव पोएट्री के लिए मिला है एन डायस को। गांधी पीस प्राइज जो है 2020 का शेख मुजीबुर रहमान को मिला है। और इंदिरा गांधी पीस प्राइज, याद रखिएगा, यहाँ इंदिरा गांधी, इंदिरा नाम है ऐड, तो ये गांधी और ये गांधी दोनों अलग अलग है, और उनका प्राइस का वैल्यूएशन बहुत अलग है। ये पीस प्राइज जो है समझ लीजिए कि ऑस्कर के लिए है, और ये जो है वो थोड़ा उनसे इसका वैल्यू कम है। ये मिला है प्रथम फाउंडेशन को, इंदिरा गांधी पीस प्राइज, तो कंफ्यूज मत होइएगा। डैनिश रेड क्रॉस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अभी इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है उन लोगों को जो कि वोल्केनो इरप्शन को लेकर अपने आप को ग्रसित महसूस करते हैं। इससे क्या होगा कि जो मेन मोटिव है इसका, डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड करना। ठीक है, डिजास्टर रिलीफ जो है बाद में, जो डिजास्टर होने के बाद जो रिलीफ दिया जाता है उसके लिए। सिग्मा फेस्टिवल प्रोमिनेंट है गोवा में। ठीक है, NV रमन जो है अभी नए CGI बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 48वें नंबर के हैं। और 124 आर्टिकल जो है CGI के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। CGI किस चीज पे काम करते हैं? उनका जो मेन वर्क जो होता है वो मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, और वो फर्स्ट अमंग द इक्वल, मतलब उन सब में से जितने भी जज होते हैं उन सब में से इक्वल होते हैं, इसी के लिए उनको बोला जाता है फर्स्ट अमंग द इक्वल, और उसके बेसिस पे ही ये किया जाता है। ठीक है, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑफिस में एक एडवाइजरी जारी किया था कि RTI एक्ट 2005 के अधीन सुप्रीम कोर्ट भी पब्लिक प्रीव्यू में आता है, तो इसमें वो RTI लोग कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। फर्स्ट इंडियन फीमेल क्रिकेटर जो है 10,000 रन जो बनाई है, उनका नाम है मिताली राज।
ग्रैमी अवार्ड जो है म्यूजिक के लिए दिया जाता है और वर्ल्ड की सबसे पहली महिला है जिनको मिला है, उनका नाम है बेयोंस। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिसको ट्रिफेड भी बोलते हैं, उन्होंने वन धन योजना स्टार्ट किया है किस मणिपुर जो स्टेट है उसके स्टेट मॉडल पे, ठीक है। और ये किस चीज के लिए है, ये लाइवलीहुड जनरेशन देगा। और ये एक समझ लीजिए तो ये ट्रांजिशन जो होता है एक चीज से दूसरी चीज के लिए, वो फेज के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्राइबल लोग जो है वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते। तो ये एक ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर होगा उनको एंटरप्रेन्योरशिप देने के लिए। बिहार का एक सबसे बड़ा न्यूज है, ये 17 इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट स्टैब्लिश करने का सोच रहा है, जो कि हर साल एटलीस्ट 35.2 करोड़ लीटर ये फ्यूल बनाएगा। और ये चीज बनेगा कैसे, मतलब इसके जो रॉ मटेरियल जो होंगे वो शुगर केन होंगे, मोलासेस होंगे, मेज होंगे, राइस होंगे, और ये मैन्युफैक्चर करेंगे क्या, इथेनॉल, जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी को ये देंगे। और जो हमारा जो डिपेंडेंसी है पेट्रोल और डीजल पे, उससे ये कम होगा। प्रणित पोर्टल जो है वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर में आता है और इनका ये पोर्टल है। इंडिया का पहला 14 लेन, मतलब जो वन वे टू वे जो लेन होता है, वो 14 लेन बनने वाला पहला जो एक्सप्रेसवे है उसका नाम है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। न्यूजीलैंड जो है पहला कंट्री बन चुका है जो कि क्लाइमेट के लिए बहुत ज्यादा रिगरस लॉ बना रहा है, और उसके लिए बैंक INOC और इन्वेस्टमेंट जो एक ड्राफ्ट है उसके लिए वो मंजूरी दिया है कि आपको ये पहले आपको देना ही देना होगा कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले। व्हाइट फंगस के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि व्हाइट फंगस जो है वो कैंडिडियासिस से होता है, ठीक नहीं, इसका ये डिजीज का नाम है एक्चुअली, और जो होता है वो यीस्ट से होता है, जिस यीस्ट का नाम है कैंडिडा। ओके, इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी जो बना है अभी, याद रखिए, केवड़िया है, जो कि गुजरात का है। और दिल्ली गवर्नमेंट भी इस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है और सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो दिल्ली में बहुत ज्यादा चलाने की बात की जा रही है। सेज पोर्टल जो है वो जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए एक पोर्टल बनाया गया है। वैसा ही एक पोर्टल है और है जिसका नाम है सेक्रेर, जो सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी के लिए बनाया गया है, कि उनको दोबारा से जॉब दिया जाए डिग्निटी के साथ, ठीक है। और ये जो दोनों पोर्टल है इसके अधीन में है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए अभी न्यूज में था, क्योंकि उन्होंने बोला था भारत सरकार ने कि ट्विटर पे जो आपत्तिजनक अकाउंट है जो कि फालतू चीज को अपलोड करता रहता है उसको बैन किया जाए। तो इस चीज को देखकर एक ऐप डेवलप किया गया है, कू ऐप। ये भारत के ही 2 लोग ने डेवलप किया है, उनका नाम है अपरमेया राधाकृष्णन और मयंक बिडवटका, ठीक है। ये कू के फाउंडर है और ये आत्मनिर्भर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और ये हाल फिलहाल 2021 में इसको बनाया गया है, फर्स्ट फेज 2020 उसमें इसको बनाया गया है। और ये ट्विटर की तरह माइक्रो ब्लॉगिंग की तरह काम करता है, ठीक है। इस जो कू कंपनी जो है जो इस ऐप को बनाया है वो पेरेंट कंपनी है बॉम्बिनाटे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का। और एक नया न्यूज ये है इसमें कि नाइजीरिया गवर्नमेंट जो है इसमें अपना ऑफिशियल अकाउंट बनाया है, जब उनको ट्विटर से बैन, ये इन्होंने अपने कंट्री में ट्विटर को बैन कर दिया है। गूगल जो है अनाउंस किया है कि वो एक फर्मीना करके एक इनिशिएटिव बना रहे हैं। उसमें क्या करेंगे वो कि सी के अंदर
केबल डालेंगे, केबल जो कि यूएस और अर्जेंटीना तक लंबा जाएगा और वो लॉन्गेस्ट सबसी केबल होगा पूरे वर्ल्ड में, और ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल पावर सोर्स से ही चलाया जाएगा। ठीक है। नमस्ते योगा जो है स्कीम, वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में आता है और उसके जो मिनिस्टर हैं सर्वोदय सोनोवाल। अमर्त्य सेन की बुक जो है होम इन द वर्ल्ड काफी फेमस है, इस बुक से कई बार सवाल भी आया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एमपी लैड जो है इसको खत्म करने वाला एक स्टेट जो है वो बिहार भी है। से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। एमपी लैड को स्टार्ट किसने कराया था? पीवी नरसिम्हा राव, ये प्राइम मिनिस्टर भी थे हमारे। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि ये लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि एमपी लैड शायद किसी और मिनिस्ट्री के अंदर आता हो। ठीक है। काजीरंगा जो है इंडिया का पहला पार्क है जो कि सैटेलाइट फोन यूज करता है, जो कि उस फोन की कीमत है 16 लाख। काजीरंगा पार्क जो है वो कहाँ मतलब है, वो असम में है। जम्मू और कश्मीर जो है अभी आजादी का अमृत महोत्सव बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा है, और ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर नहीं, पूरे भारत में ये सेलिब्रेशन हो रहा है। 75वां जो वर्षगांठ है भारत का, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। और वहाँ जम्मू और कश्मीर का एक बंगस आवाम मेला है जो कि काफी न्यूज में आया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है। फिनांस मिनिस्टर जो है निर्मला चाची, वो एक नया फंड स्टार्ट की है जिसको बोलते हैं उभरते सितारे फंड, यूएसएफ, जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फॉर्म है। ये बढ़ावा देगा भारत को एक्सपोर्ट करने के लिए और स्टार्टअप नया खोलने के लिए। ठीक है। और ये जो फंड जो है, इसका जो इनॉग्रेशन हुआ है इस प्रोग्राम का, वो लखनऊ से किया गया है। ये एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उसको ये बढ़ावा देगा। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनएमपी को लॉन्च किया है। ठीक है। एनएमपी क्या है? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। करीब करीब ये 1 लाख करोड़, समझ रहे हैं आप, 1 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। 1,10,00,000 है, लेकिन मोटा मोटी 1 लाख करोड़ मान लीजिए, 100 लाख करोड़ जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए है, जो कि प्राइवेट सेक्टर से इसको हेल्प मिलेगा। और ये प्राइम मिनिस्टर का एक स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंतर्गत है। इससे रिलेटेड एक और जो न्यूज है, मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं आपको। दीपोर बील जो है वो है कहाँ का? असम का। और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और ये रामसर साइट भी है, और ये इस स्टेट का मतलब असम का एक अकेला रामसर साइट है। ठीक है। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 6 लड़की असम में जो मछुआरे कम्युनिटी की थी, उन्होंने एक बायोडिग्रेडेबल मैट बनाया है, योगा मैट, जिसको उसका नाम है मुरहन योगा मैट। ठीक है। इंडिया एशिया का पहला कंट्री बन गया है जो कि लॉन्च किया है प्लास्टिक पैक्ट। ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैप्चरिंग कार्बन जो एक नया प्लांट बनाया गया है, वो कि आइसलैंड ने बनाया है। अभ्युदय योजना जो है वो उत्तर प्रदेश का है। इसमें फ्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लोग बढ़ावा देंगे, सरकार बढ़ावा देगी, और उसके लिए फ्री कोचिंग कराई जाएगी, चाहे वो यूपीएससी हो, बाकी स्टेट किसी से एग्जाम हो। ठीक है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप फर्स्ट टाइम इंडियन फीमेल को मिला है, वो भी सिल्वर मेडल, जिनका नाम है किदाम्बी श्रीकांत था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला है प्रकाश पादुकोण। ये कौन है जरा आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ये दीपिका पादुकोण के पापा है। 2021 के पैरा ओलंपिक फीमेल बेस्ट डेब्यूट को अवार्ड किसको मिला है? अभी लखेरा को।
ये काफी न्यूज में चर्चित हो चुकी हैं, तो इनका जितना भी न्यूज है, जितने भी प्राइज है इनके, वो सबको आपको याद रखना होगा। इंडिया गेट्स इंडिया को पहला फीमेल टीम जो है डिजास्टर मैनेजमेंट कॉम्बैट के लिए जो अभी तैनात किया गया है वो यूपी में किया गया है। और किस जगह पे किया गया है? गढ़ मुक्तेश्वर टाउन में, ठीक है। ये पहला है, देश का पहला डिजास्टर कॉम्बैट एक टुकड़ी है जिसको बनाया गया है। जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, उसका जो हाईकोर्ट है, उसके हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस जो भी बने हैं उनका नाम है पंकज मित्तल। खादी नेचुरल अभी एक पेंट बनाया है जो कि कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाया गया है। कहाँ का? वो है जयपुर का, ठीक है। किशोर मकवाना जो है वो 4 बहुत अच्छी किताब डॉक्टर अंबेडकर पे लिखे हैं। उस किताब का नाम क्या है? जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन और आयाम दर्शन। दर्शन से याद रखिएगा कि दर्शन जो है हमें कौन कराते हैं? भीमराव बाबा अंबेडकर। ये वर्ड बहुत फेमस रहा है अभी न्यूज में, द यूनिकॉर्न। ये ब्लैक होल के लिए है, और ब्लैक होल जो यूनिकॉर्न है वो अभी गैलेक्सी का सबसे स्मॉलेस्ट ब्लैक होल माना जा रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट दंतक जो है वो भूटान का रोड कंस्ट्रक्शन स्कीम से जुड़ा है। मुलग मेटल जो है ये अजिंक्य रहाणे को मिला है, ठीक है, वो क्रिकेटर है। रेलवे के नए चेयरमैन जो बने उनका नाम है सुनीत शर्मा। यंगेस्ट पंचायत चेयरमैन जो अभी बनी है वो रेशमा मायरा है, रॉय है, वो गुजरात की है ये। और यंगेस्ट मेयर भी बनी है, जो यंगेस्ट मेयर है उनका नाम है आर्य राजेंद्र। प्रभुता भारत जो है ये मंथली मैगजीन था किसका? रामकृष्ण ऑर्डर का। अभी हम लोग उसका 125वां वर्षगांठ मना रहे हैं। प्रभुता भारत का ओरिजिन 1986 में हुआ है। इसके जो फाउंडर जो थे, फाउंडिंग मेंबर, वो थे पी अय्यस्वामी, बी आर राजन अय्यर, जीजी नरसिम्हाचार्य, बीवी कामेश्वर अय्यर। और इन सबको गाइड कौन कर रहे थे मतलब स्वामी विवेकानंद। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नए सीईओ बने हैं राम सेवक शर्मा। और ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है किसके अधीन में है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के। और इसका जो फेमस जो एक योजना है जो कि ये चलाता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, आयुष्मान योजना। 3 फॉसिल मिला है, मतलब अवशेष किसका? डिकिंसोनिया का भीमबेटका रॉक शेल्टर पे, जो कि 550 मिलियन ईयर ओल्ड पुराना है। ये एक जानवर का मिला है, उस जानवर का ही नाम है डिकिंसोनिया, ठीक है। चंडीगढ़ ने एक नया ऐप डाउनलोड किया है। उस ऐप का फीचर क्या है कि वो कार्बन को वॉच करेगा, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इर्द गिर्द में कार्बन का जो है वो वॉच करके हमें अपडेट देता रहेगा बार बार। लाल लकीर जो मिशन है ये किस चीज के लिए? जनरली ये प्रॉपर्टी राइट के लिए है और उसके बेनिफिट्स के लिए है। और ये कहाँ का है? ये पंजाब का है। लाल लकीर से और इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो देख लेते हैं। राइट ऑफ रिकॉर्ड जो है प्रॉपर्टी का, उसको लाल लकीर से ही बनाया जाता है। और ये गांव में बनाया जाता है, और ये इसको हेल्प कर रहे हैं भारत सरकार, ठीक। और किसके तहत? स्वामित्व सर्वे जो है, सर्वे ऑफ विलेज और मैपिंग, उसके तहत इसको हेल्प किया जा रहा है स्कीम के साथ। सूर्य प्रकाश कमेटी का रिकमेंडेशन था, जो राज्यसभा और लोकसभा जो टीवी हम लोग यूट्यूब पे देखते थे, उन सबको मिलाकर एक
संसद टीवी बना दिया जाए। कैरन पोलार्ड दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन चुके हैं जो कि 6 बॉल पे 6 छक्के मारे हैं। जो 2 हैं उनमें से एक है युवराज सिंह, और जो दूसरे हैं उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया बिल्डिंग जो है वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट एक सैंक्चुरी बनाने जा रहा है। उस सैंक्चुरी फेमस इसलिए है क्योंकि एक जानवर है जिसका नाम है प्लेटिपस, ठीक, और उसको हमको बचाना है। उसको बचाने के लिए, ब्रीडिंग के लिए और ये रिहैबिलिटेशन के लिए वो बनाया जा रहा है। वो एक ऐसा जानवर है जो कि मैमल है, जिसको मैमल बोलते हैं इंग्लिश में, जो कि अंडा देता है बर्थ की जगह, मतलब वो बच्चा पैदा नहीं करता, वो अंडा देता है। ऐसा और भी जानवर है, और भी, तो उन सबका आप नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आप जानते हैं तो। कर्नल मल्लेश्वरी जो है वाइस चांसलर बने दिल्ली स्पोर्ट्स अथॉरिटी के, और वो एक वेट लिफ्टर भी थे और ओलंपिक विनर भी थे। 2000 में जो ओलंपिक हुआ था सिडनी में, उन्होंने वहां से ब्रोंज लाया है। चाइना विश्व का अपना स्थान छोड़ रहा है और वो मलेरिया फ्री कंट्री बन चुका है। इंडिया का एक पहला हाईकोर्ट बना है गुजरात का, जो कि अपना प्रोसीडिंग लाइव यूट्यूब पे अपलोड करके लोगों को बता रहा है और जागरूक कर रहा है। अलेक्जेंडर डार्लिंपल प्राइज जो है किनको दिया गया है? विनय भदवार को। फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट जो है इंडिया का, वो उनका नाम है संतोष जॉर्ज कुलांगड़ा। ये केरल के रहने वाले हैं। उड़ीसा का पुरी जो है भारत का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जो कि ड्रिंक फ्रॉम टैप का एक स्कीम स्टार्ट किया है, जिसमें 24 घंटे 7 दिन पानी आता रहेगा। और उस उस स्कीम का नाम है ड्रिंक फ्रॉम टैप। ये जो नया इसका हेल्प जो कर रहा है इस प्रोजेक्ट का, वो है यूनिसेफ और IRC। केरला गवर्नमेंट जो है वो अपना OTT, जो अभी आजकल देख रहे हैं नेटफ्लिक्स और अमेजॉन, वो उसको OTT ही बोलते हैं, वो अपना नया खुद का स्टार्ट करने का सोच रहा है। कुनरिया विलेज जो है कच्छ का, वो अभी फेमस हुआ है। क्यों फेमस हुआ है? क्योंकि वो पहला स्टेट बना है जो कि नया एक आइडिया लेके आया है बालिका पंचायत का। और बालिका पंचायत का फीचर जो है, ये बहुत ही सुनने वाली बात ये है कि वो लीडरशिप क्वालिटी को ठीक करेगा। उसमें जो बालिका पंचायत में लोग जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी एज जो होगी वो 10 से 21 साल की होगी। और सबसे मार्केबल चीज ये है कि ये जो इनिशिएटिव है, ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है बालिका बधू, जो एक सीरियल आया करता था, उससे। 20 साल की भारती गरवा जो है पहली सरपंच बनी है। ओलिवर डायमंड जो है यंगेस्ट पर्सन है, वो जो कि स्पेस में फ्लाई किए हैं। और किस स्पेसक्राफ्ट से किए हैं, उनका नाम है ब्लू ओरिजिन, जिसका मालिक है जेफ बिजोस। जेफ बिजोस अमेजन के बॉस है। ये समग्र शिक्षा अभियान को एक बड़ा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया है। और ये 3 जो पहले प्रोजेक्ट जो चल रहा था एजुकेशन का, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, इस तीनों को मिलाकर एक बना दिया गया है समग्र शिक्षा अभियान। और शिक्षा से रिलेटेड जो SDG का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में 4 नंबर पे ये शिक्षा से रिलेटेड बात आती है। और आर्टिकल 21A जो है भारत के संविधान में लिखा गया है, शिक्षा से रिलेटेड आर्टिकल है, जो आपको याद करना चाहिए। इस न्यूज का हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम लोग कर रहे हैं यहाँ
कि प्रधानमंत्री को एक अवार्ड मिला था चैंपियन ऑफ द अर्थ 2018 में। वो किस लिए मिला था कि वो उन्होंने एक प्लेज लिया था कि 1 जुलाई 2022 को वो सारा का सारा जो प्लास्टिक है हम लोग यूज नहीं करेंगे, एक भी प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे भारत में 2022 में 1 जुलाई को, इस दिन से बंद हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च कर रहा है एक नया जियो स्पेशल प्लानिंग पोर्टल जिसका नाम है युक्त धारा, और इस पोर्टल का जो इनॉग्रेशन किया है गिरिराज सिंह ने। ये इसका काम क्या होगा, मनरेगा जो है उसका एसेट्स को देखने के लिए, उसका ध्यान देने के लिए, ठीक है। मैती जो है एक मिनिस्ट्री, उसने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है समृद्ध प्रोग्राम, जो कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और स्टार्टअप के लिए बढ़ावा देगा। यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत की रैंकिंग 3rd है, फर्स्ट यूएस की और 2nd चाइना की है। आईआईटी रोपर ने वर्ल्ड का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया है। उसका नाम क्या है, यू ब्रीथ द लाइफ टेक्नोलॉजी। और ये एयर प्यूरिफायर जो है नेचुरल लीफी प्लांट की तरह स्मेल करेगा, मतलब खुशबू देगा। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जो है 5 स्टार का जो अभी अवार्ड मिला है इसको किस चीज के लिए, राइट ईट स्टेशन के लिए, ईट राइट स्टेशन के लिए सर्टिफिकेशन मिला है। और ऐसा करने वाला ये 5वां स्टेशन बन चुका है। इससे पहले जो स्टेशन जो है वो कौन कौन से हैं, वो है आनंद विहार दिल्ली का, सीएसटी चेन्नई नहीं सेंट्रल जो प्राइस बाकी स्टेट को और बाकी स्टेट के अलावा रेलवे स्टेशन को मिला है वो है आनंद विहार, सीएसटी जिसका फुल फॉर्म क्या है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल रेलवे और वडोदरा रेलवे स्टेशन को मिला है। भारत के जो प्रेसिडेंट जो है कलर अवार्ड दिए हैं आईएनएस हंस को। फर्स्ट टाइम इंडियन को अर्थ सूट प्राइज मिला है जो जिसका नाम है विनीशा उमाशंकर और श्रीषा बांदला। किस चीज के लिए मिला है, फॉर वेस्ट टू एनर्जी, एनर्जी से वेस्ट से एनर्जी बनाने के लिए। जुरासिक एज का एक शार्क मिला है, उस शार्क का नाम है हाइबोडोंट शार्क, जो कि जैसलमेर से मिला है। 73rd प्राइम टाइम एमी अवार्ड जो है बेस्ट ड्रामा का द क्राउन को दिया गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है अभी एक क्रेटर का नाम रखा है क्या, मैथ्यू हेंसन। वो मैथ्यू हेंसन इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि ये वो आदमी है जिनको एक ट्रिब्यूट दिया गया है जो कि अमेरिकन एक्सप्लोरर थे, ठीक है। भारत का सबसे पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर जो है वो अहमदाबाद में बनाया गया है। एसबीआई के साथ इंडियन नेवी ने एक नव ई कैश कार्ड इशू किया है। वो ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए किया गया है और ये आईएनएस विक्रमादित्य के बोर्ड से किया गया है। पीएम गति शक्ति जो है इससे पहले जो एक करंट अफेयर था मैंने उस पर बोला था कि मैं आगे जाके इस पर बताऊंगा। पीएम गति शक्ति को बताने के लिए यहाँ एक सही टाइम है। पीएम गति शक्ति का चर्चा जो बजट इस बार पेश हुआ था उसमें भी किया गया था, निर्मला सीतारमण ने किया था इस पे। ये पीएम गति शक्ति कोऑर्डिनेट प्लानिंग के लिए है और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए है और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए है। ये जो भी मैंने एक प्लान बताया था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसका करीब कीमत 110 लाख करोड़ है, ये इसमें ऐड है। इसमें 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा और 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा। 2 डिफेंस कॉरिडोर कहाँ का बनाया जाएगा, तमिलनाडु में और यूपी में। इसका टारगेट फिक्स किया गया है 2024 से 25 तक का।
ये और साथ साथ एक और भी टारगेट फिक्स किया गया है कि 2 लाख किलोमीटर ये नेशनल हाईवे बनाएगा और 200 एयरपोर्ट भी बनाएगा। ये प्रोजेक्ट जो है सिनर्जी है दो प्रोजेक्ट के बीच में, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के में और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में। ठीक है, वाराणसी जो है पहला सिटी बन गया है जो कि रोप वे का सर्विस देगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कुमिंग डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है COP15 के लिए, जो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए लिया गया है, जो कि चाइना में है। और इस COP15 का जो थीम है वो है इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। एक चीज यहाँ नोट करने की चीज है कि चाइना ने अभी जितना भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में किसी चीज को भी लीड किया है वो हमेशा शेयर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। शेयर्ड, तो क्वेश्चन अगर आए शेयर्ड से रिलेटेड चाइना का तो आप इसको इजिली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, सैंड्रा मैशन बारबाडोस की पहली प्रेसिडेंट बनी है और ये अब बारबाडोस जो है कंट्री वो रिपब्लिकन कंट्री की ओर बढ़ चुका है। और ये पहली प्रेसिडेंट तब इसलिए बनी है क्योंकि उससे पहले क्वीन एलिजाबेथ जो थी उनका वहां रूल चलता था, हेड ऑफ द स्टेट वो थी, लेकिन अब नई जो प्रेसिडेंट बनी है उनका नाम है सैंड्रा मैसन। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जो किसको दिया गया है, केरला को दिया गया है। रिहैब जो है स्कीम वो एलिफेंट और ह्यूमन अटैक को बचाने के लिए किया गया है और उसमें जो यूज होगा उसको बीज जो मधुमक्खियां का यूज होगा उसमें। ठीक, और ये जो स्कीम किसने स्टार्ट किया है, ये कर्नाटक ने स्टार्ट किया है। यूपी एक प्रोग्राम नया लॉन्च किया है जिसका नाम है FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इस लॉन्च प्रोग्राम का नाम है शक्ति पोर्टल और ये किस चीज के लिए है, किसान कल्याण मिशन के लिए। एजुकेशन मिनिस्टर जो रमेश पोखरियाल हैं उन्होंने एक प्रोग्राम का प्लान किया है। उस प्रोग्राम का नाम है सार्थक का फुल फॉर्म क्या है, स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। पंचायती राज विभाग ने पंचायती राज के दिन जो है हम लोग पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं वो 24 अप्रैल है। ठीक, उस दिन उन्होंने एक स्वामित्व स्कीम लॉन्च किया है। ठीक, उसमें क्या किया गया है, उसका मतलब मेन क्या है, विलेज का सर्वे किया जाएगा और उसका टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से ठीक किया जाएगा और ये इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन के लिए काम करेगा। उसके लिए एक सॉल्यूशन के तौर पे काम किया जाएगा जो रूरल एरिया में है भारत के। लोरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 का फीमेल प्राइज जो है नोआमी ओसाका को मिला है और जो मेल प्राइज है वो राफेल नडाल को मिला है। दोनों टेनिस से संबंध रखते हैं। मेघा राजगोपालन को 2021 का पुलित्जर प्राइज मिला है जर्नलिज्म के लिए। 2021 में इंटरनेशनल अवार्ड जो है लैंड फॉर लाइफ श्याम सुंदर ज्ञानी को दिया गया है। किसके लिए, फॉरेस्टेशन के लिए, वो उन्होंने प्लांटेशन बहुत किया है। ठीक है, रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जो है इंटरनेशनल कोची एयरपोर्ट को दिया गया है। कोची एयरपोर्ट कहाँ है बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। फ्रांस जो है अभी आयंस जो है उसका वो मेजबानी किया है और आयंस का जो फुल फॉर्म क्या है, आयंस का फुल फॉर्म है इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम। इसमें 24 मेंबर है। अभी हाल फिलहाल डिफेंस मिनिस्टर बनी है कनाडा की जो कि एक इंडियन है, उनका नाम है अनीता आनंद। तो यहाँ हम लोगों का पूरा कंप्लीट खत्म हो जाता है करंट अफेयर का जितना भी हमने पॉइंट बनाया था 2021 से 2022 तक का। ठीक है, तो इन सबका जो PDF जो है वो आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक, और इसका एक फेसबुक पेज भी है, फेसबुक ग्रुप जिसको बोलते हैं, वो आप देख सकते हैं। फेसबुक ग्रुप आप सर्च कीजिएगा फेसबुक ग्रुप
कॉल फॉर नॉलेज, वहाँ भी हम लोग कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं, तो आप लोग उधर भी हम लोग से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं। और एक इसका इंस्टाग्राम पेज भी है, आप वहाँ भी इसको देख सकते हैं, वहाँ भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग डालते हैं, तो आप लोग वहाँ जुड़कर हम लोगों को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को देखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, इस तरीके का वीडियो और हम लोग आगे भविष्य में बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।